नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज घटना चक्र के ज्योग्राफी का 5वां सीरीज चल रहा है और इसको हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि आज के समय में कोई भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, घटना चक्र को उसमें पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए जो है इसको हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है और इसके साथ साथ हम इसमें आपको अधिक से अधिक कंसेप्ट, जहाँ पे जरूरत होगा कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। अधिक से अधिक हम आपको फैक्ट भी बताएंगे और साथ ही साथ ये पीवाईक्यू सीरीज तो एक प्रकार से है ही। कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, आपको उसमें जो है काफी क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है फैक्चुअल होते हैं। तो इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द जो है कोई भी पेपर बनता है। और साथ ही साथ यह पीवाईक्यू सीरीज आपको 1990 से 2025 तक के जितने भी पेपर स्टेट में या यूपीएससी के पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं, हम आपको उसको एनालाइज करेंगे और उसमें बताएंगे कि आगे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम इस ब्रह्मास्त्र क्लास से आपको हम कुछ इलिमिनेशन ट्रिक भी बताएंगे। जहां पे आपको हम बताएंगे कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी फैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप अपने आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ज्योग्राफी, इसके साथ अन्य सीरीज भी चलाए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने क्लास पे चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम हो तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, जीवन तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ऐसा जीवन जिए जिसमें जो है लोग आपको सैल्यूट मारे, लोग आपको जो है आपके काबिलियत के वजह से आपको जाने। ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा टीम आपको इसमें जो है हमेशा सहयोग करेगा आपके इस लक्ष्य को, मुकाम को पाने में। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल से हमेशा बने रहिए, जिससे जो है आपको क्लास की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी और क्लास के बारे में आपको जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए हम आपका क्लास, आज का पहला क्लास लेते हैं। पहला टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ से क्वेश्चन, जो जहाँ से कुछ क्वेश्चन, कुछ फैक्चुअल हम आपको बातें बता देते हैं और जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी फैक्ट कुछ बना देता है। तो इसमें देखिए, अभी जैसे 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से, एक तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और साथ ही साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको जो है मर्ज करके पहले जो है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये दोनों अलग यूटी थे, इसको जो है एक साथ विलय कर दिया गया। कब? ये 26 जनवरी 2020 में। ठीक है। इसके साथ पंडिचेरी, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये अलग अलग यूटी हैं। आपको यहाँ पे हम मैप में भी बता देते हैं। एक तो यूटी है आपका जम्मू कश्मीर है और लद्दाख, ये दोनों अलग अलग हैं। एक साथ साथ जो है आपका चंडीगढ़ भी है, दिल्ली भी है और यहाँ पे दमन और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये एक यूटी है। ठीक है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है और पंडिचेरी भी है। पंडिचेरी में यहाँ पे पंडिचेरी का जो है 3 जगह पे एरिया है। एक यहाँ पे यनम है और यहाँ पे पंडिचेरी में कराईकल है और साथ ही साथ यहाँ पे पंडिचेरी माहे है केरल में, और माहे जो है केरल में है और ये पंडिचेरी ये तमिलनाडु में है और ये यानम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और यहाँ पे अंडमान और निकोबार। कुछ फैक्ट हम आपको बताते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन संभावना रहता है कि मतलब यहाँ से ये फैक्ट के रूप में आ जाता है कभी कभी, और इसको आपको जानना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां भी पाए जाते हैं। महा अंडमानी, होंगे, जारवा, सेंटनली,
और निग्रेटो। ठीक है, चलिए इसमें हम क्वेश्चन के आधार पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के आधार पे डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और जहाँ ज़रूरत होगा हम आपको उसका जो है डिटेल से भी बताएंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्या है? दिल्ली है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जो है इसमें दिल्ली है। प्रश्न में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख। अब जो है लद्दाख हो गया। ये क्वेश्चन के हिसाब से इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पे तो दिल्ली हो जाएगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा कौन है? आपका लद्दाख है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ से, हालांकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है तो हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें राज्य और राजधानी ज़्यादातर दिया है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हम आपको उस टॉपिक से डिस्कस करते हैं। प्रजाति और जनजातियाँ, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको हर साल जो है 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर साल कोई भी एग्जाम होता है आता है यहाँ से। ठीक है, प्रजाति और जनजातियाँ। प्रजाति और जनजातियाँ, तो चलिए हम इस पे देखते हैं। प्रजातियों और जनजातियों के बारे में कुछ फैक्चुअल आप जान लीजिए, जैसे कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, और आर्टिकल 366 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए। ठीक है, तो इसमें से जो है कुछ जनजातियां हैं, हम आपको इसमें बता देते हैं मैप में, ताकि आपको जो है एक माइंड मैप दिमाग में बन सके कि कौन सी जनजातियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में डोंगरा जनजाति है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में आपका बकरवाल है और चांगपा है, बकरवाल और चांगपा। और इसके साथ हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जर है। ठीक है, और उत्तराखंड में जो है थारू जनजाति है, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में आप देख सकते हैं, राजस्थान में सहरिया है, मीणा है और गरासिया है, मेरात है और भील जनजाति है। गुजरात में आप देख सकते हैं भील है, डाफर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बीच में गोल मटोल आप देख सकते हैं, गोल मटोल जैसा है, तो यहाँ पे कोल हो गया, गोंड हो गया, बंजारा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। महाराष्ट्र में कोली जनजाति, बार्ली जनजाति है, और यहाँ पे कर्नाटक में कुर्गी है, नीलगिरी है, और केरल में मोपला जनजाति है, खादर है। तमिलनाडु में टोडा जनजाति है, चेंचू है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में गोंड और बंजारा है। तेलंगाना में येरुकाला है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक और है, कोया जनजाति है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में एक कोरबा जनजाति है, मारिया जनजाति। उड़ीसा में भूमिज, भूइया और खोंड है। ठीक है, इसके बाद मेघालय में कौन सी जनजाति है? आगामी है, खासी है। मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया, ये 3 जनजाति के आधार पे ही यहाँ के जो पर्वत हैं उसका नाम रखा गया है। और साथ ही साथ मणिपुर में कुकी जनजाति है, लुसाई जनजाति है। ठीक है, बोडो आपका असम में है। अरुणाचल प्रदेश में भी जो जनजाति हैं उसी के नाम से वहाँ की पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है, जैसे मिसमी जनजाति भी है, पहाड़ी भी है, डाफला भी जनजाति पहाड़ भी है, और मिकिर जनजाति भी है, और ये भी एक पहाड़ी भी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है, अगारिया जनजाति है। झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव और हो, ये जनजाति झारखंड में पाई जाती है। इसको आप एक कॉमन सेंस में ऐसे याद कर सकते हैं,
सर मुंडा उड़ा हो, सर मुंडा उड़ा हो मतलब सर मुंडा उड़ा हो, मतलब सर को जैसे मुड़ा लेते हैं ना, सर मुंडा उड़ाओ मतलब उड़ा दो, सर मुंडा करके उड़ा दो। ठीक है, तो झारखंड में जो जनजाति है इसको कैसे याद कर सकते हैं, सर मुंडा करके उड़ा दो, उड़ा दो मतलब उड़ाओ हो। तो ये जनजाति आपका कहाँ पे है, ये झारखंड में। ठीक है, बिहार में बैगा जनजाति है। ठीक है, तो ये एक माइंड मैप हम आपको बताए हैं, और इसी जनजाति के आधार पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, और क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप उसके आधार पे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और वही सारी जनजाति जो हम आपको बताएं, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति हैं, बोडो, गडाबा, गोंडो, पुरोजा, तो ये सारी जनजाति हम आपको वहाँ पे बता भी दिए हैं माइंड मैप में, तो इसको आप जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, माइंड मैप वाला वहां से आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो यहाँ पे फैक्चुअल आपको चीजें जो है आसानी होगा याद करने में। तो हम आपको क्वेश्चन पे ही चलते हैं, क्वेश्चन पे जब डिस्कस करेंगे तो आप यहाँ पे चीजें जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, एक तरफ से जनजातियां हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति है। इसमें देखिए जारवा है, कुकी है, थारू और गोंड जनजाति। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अभी आपको पहले क्लास के पहले ही बताए थे कि जारवा जनजाति जो है कहाँ पे है, जारवा जनजाति, जारवा जनजाति आपका अंडमान निकोबार में। तो एक का चार अगर हो जाएगा तो एक का चार कहाँ पे है, एक का चार जो है यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन में है, तो एक का चार जो है बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बी अर्थात बी का तीन हो जाएगा, फिर कुकी जो है आपका मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, सी का वन हो जाएगा, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, और डी का टू, डी का टू गोंड मतलब मध्य प्रदेश में। तो आपको आंसर पहले एक ही ट्रिक देखिए, एलिमिनेशन ट्रिक ऐसे ही होता है। आपको जो है एक आंसर मालूम था कि जारवा जनजाति कहाँ पे है, बाकी और जो है अगर डाउट्स हो सबसे पहले आप जिसको 100% जानते हैं तो आप उसको मैच कर लीजिए, तो कई बार आपको एक ही ऑप्शन से जो है आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, आगे आपको जो है ध्यान देना ही नहीं पड़ता है, तो इस तरह से यहाँ पे एक ही ऑप्शन से जो है आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या इसको देख लीजिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां हैं, जारवा, सेंटनेली, होंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, थारू जनजाति का मुख्य निवास उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई भाग में है। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र, उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर में मुख्य रूप से, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में निवास करती है। ठीक है, और भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी और गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो इनका संदर्भ किस जनजाति से बोला है, ये मंगोलायड जनों से इसका संबंध है। ठीक है, मंगोलायड लोग मुख्यतः उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। इस जनजाति के लोग का रंग पीला होता है, इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता अधखुली आंखों का होना होता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है, तो प्रजाति कौन है, मंगोलायड है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लिए थे ऊपर। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियड प्रजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाल। संथाल जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियड प्रजाति से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में भागों में द्रविड़ियन प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत और आगे ऑप्शन क्या है, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन क्या है, दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम,
तेलुगु, तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत, दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाब है कभी पाया जाता है, मानवाब कभी पाया जाता है, वह कौन सा है? असम का श्वेत भौ गिबन। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाने वाला असम का श्वेत भौ गिब्बन जो है भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाब कवि है। मानवाब कवि मतलब मानव की तरह वो दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? किस राज्य में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? वो राज्य है आपका हरियाणा। यहाँ से जो है हर साल क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन कौन से राज्य में नहीं पाया जाता है? अब यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है बन सकता है। इस बार हरियाणा में पूछा था 2015 में, तो अगली बार कोई और राज्य दे सकता है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंडिचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आप जब भी क्वेश्चन करिए तो सबसे पहले आप जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे तो आप जल्दी से आप क्वेश्चन तक, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें देखिए, एक तरफ जनजाति है, दूसरा मूल राज्य है, मूल राज्य। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही? थारू जनजाति उत्तराखंड। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा। थारू जनजाति कहाँ कहाँ पाया जाता है? थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भूटिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा में, बिहार, झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। ठीक है, कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? दिवाली का शोक कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली, ये तो हो गया थारू जनजाति। जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको हम नहीं बताएंगे, इसमें भी वही क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति कहाँ पे? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ये आरओ में पूछा था 2017 में। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में निवास करती है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति गोंड खरवार के बाद बिहार की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल और गोंड के बाद जनजाति है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। थारू लोगों का निवास कहाँ पे है? अभी हम आपको बताएं ना, यहाँ पे इसमें ऑप्शन में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है इसको आयोग जो है एक प्रकार से आंसर माना होगा कुछ भी, लेकिन इसमें दोनों आंसर सही हो सकता है। ठीक है, आयोग का आंसर देखते हैं क्या दिया है। आयोग का आंसर इसमें है उपरोक्त व्याख्या। देखें, आयोग का आंसर इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, क्या नाम से थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में भी निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आयोग शायद आंसर कार्ड भी दिया होगा, लेकिन इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है। उपरोक्त में से कौन सा सही सुलेमित है? कौन सा सही सुलेमित है? तो लिंबू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सिक्किम में पाई जाती है, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, नहीं, ये गलत हो जाएगा। डोंगरिया कोंध उड़ीसा में पाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में, लिंबू या यांगथोंग जनजाति सिक्किम, बंगाल, नेपाल, भूटान, तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में, मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। असम के कार्बी एलांग जिले में इनका सघन वास होता है। डोंगरिया कोंध जनजाति का संबंध उड़ीसा में पाया जाता है। डोंगरिया कोंध का संबंध आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी है। बोडा जनजाति जो है उड़ीसा में ये पाए जाते हैं।
ठीक है। बोडा जनजाति तमिलनाडु में नहीं बल्कि उड़ीसा में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर में जो है गद्दी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है। और भी धौलाधर की अन्य जनजाति कौन सी है? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर और बकरवाल और लाहौला, बारी, ये सब जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? ये धौलाधर श्रेणी में। गद्दी लोग कहाँ पाए जाते हैं? गद्दी लोग कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। आगे देखते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूर्वी भारत में। संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में पाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? संथाल जनजाति, ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। संथाल जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं, ये बल्कि झारखंड, बिहार, इन सब एरिया में पाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। संथालों का विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथालों का विवाह का सबसे सामान्य रूप बोपाला, बोपला। संथालों में विवाह को बापला, बोपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधुमूल्य को क्या बोलते हैं? गुनोग, गुनोग कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव का प्रधान माझी कहलाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? ऋतु प्रवास आपका भूटिया जनजाति करती है। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में। ठीक है। आगे देखते हैं। बोडो निवासी कहाँ होते हैं? बोडो निवासी आपका गारो पहाड़ी में पाए जाते हैं। बोडो जनजाति एक निर्जाति बहुभाषी समुदाय है। ठीक है। और इनका मुख्य निवास असम में पाया जाता है। गारो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? ये मेघालय में पाए जाते हैं। गारो, खासी जनजाति, तीन अलग जनजाति मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है। और गारो जो है मेघालय के साथ साथ असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। खासी गारो भाषा बोलने वाली ये मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित जनजाति में कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में कौन सी जनजाति? इसमें चेंचू, डाफला, लेप्चा, डाफर। तो चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के नल्लामलाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जनजाति कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार चेंचू जनजाति ये कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में पाई जाती है। इस आधार पर कोई भी विकल्प सही उत्तर नहीं है, तो इसका आंसर सही नहीं है कोई भी उत्तर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड जनजाति है। प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति समूह की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। ये क्वेश्चन का पूछा था 2000 में पूछा था, तो इसलिए उस समय गोंड जनजाति सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब कौन सी जनजाति हो गई? भील। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? तो भील की है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे देखते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। जनसंख्या के हिसाब से 2011 के अनुसार तो भील अब जनजाति हो गई। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति भील है। जो विकल्प में नहीं है, तो विकल्प में नहीं है भील, तो इसलिए हम गोंड को गोंड जो है दूसरे स्थान पे है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है
नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। अंडी और ओपोरटीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय में संबंधित? ये हो जनजाति से। अंडी और ओपोरटीपी नाम से विवाह हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोरटीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति विवाह कौन सी प्रथा में माना जाता है? कादर, लोढ़ा और क्या है विकल्प? मुंडा और टोंडा। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का जो है प्रचलन है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? सरहुल त्योहार उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, संथाल, मुंडा, हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम चैत्र माह से जेठ तक मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से। ठीक है, आगे देखते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? आपको हम यहाँ पे बताए थे ना, उरांव जनजाति मनाती है। तो उरांव ऑप्शन में नहीं है। मुंडा, हो, उरांव, संथाल जनजाति सरहुल त्योहार मनाते हैं। मुंडा भी मनाती हैं, हो भी मनाते हैं, हो भी, उरांव भी मनाते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति के प्रमुख त्योहार माघे, फागु, कर्मा, सरहुल और सुहरई है। सरहुल त्योहार चैत्र माह से जेठ माह के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आयोग जो है बी को सही माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। धुमकरिया किस जनजाति समुदाय की सामाजिक संस्था है? धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव की। उरांव जनजाति या युवागृह धमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। ठीक है, विवाह को वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उरांव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। ये तो बढ़िया है भाई। हमारे यहाँ तो जो है हिंदू समाज में वधु जो है वर पक्ष को मूल्य देती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो जनजाति जो है कई क्षेत्रों में हमसे आपसे जो है ज्यादा आगे एडवांस है, इसको मानना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। ठीक है, जनजातियों का नाम सुनते ही दोस्तों हमारे दिमाग में आता है दबे कुचले, कमजोर, मरगिल्ले टाइप के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनजातियों में बहुत सारे सामाजिक रूप से कुछ जनजातियां सामाजिक रूप से बहुत ही एडवांस है, जो हमारे आपके समूह में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ही आप देख लीजिए, हमारे समाज में क्या होता है, महिलाओं से जो है दहेज प्रथा लिया जाता है, दहेज लिया जाता है, लेकिन वहां पे दहेज वर पक्ष देते हैं। तो कई चीजों में जो है जनजाति हमसे आपसे ज्यादा समझदार और ज्यादा एडवांस है। ठीक है, तो इसलिए उनके प्रति हमें सकारात्मक दृष्टिकोण जो है अपनाना चाहिए। इसमें देखिए सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति सबसे ज्यादा, जौनसारी जनजाति, बुक्का जनजाति, भोटिया, तो इनका जो है जनसंख्या के हिसाब से इनकी कितनी बड़ी मात्रा है, तो उसके आधार पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्य कटकों के द्वारा रैखिक प्रतिरूप है। तो कौन सा प्रतिरूप है? घाटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। ठीक है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्य कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी विशेषकर रातों में होता है। आगे देखते हैं कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? इसमें भोटिया, उत्तर प्रदेश, खासी, मेघालय, संथाल, झारखंड, टोंडा, तमिलनाडु। तो इसमें जो है उत्तर आपको यहाँ से देखते हैं, इसमें क्या दिया है। भोटिया जो है
उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा सुलेमित नहीं है? आप कीवर्ड्स को पहले अंडरलाइन करिए। भोटिया उत्तर प्रदेश में है, सही है, ठीक है। खासी, खासी जयंतिया सेंटलेस, खासी मेघालय में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। संथाल, संथाल आपका कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। टोडा जनजाति, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी सही हो जाएगा। टोडा जनजाति जो है, हालांकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में भी पाई जाती है, तो इसके हिसाब से, आंसर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। आयोग ने इसको, इस क्वेश्चन को जो है रिजेक्ट कर दिया था। आगे देखते हैं, टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु में भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? सुलेमित नहीं को जो है कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए। एलिमिनेशन ट्रिक यही है दोस्तों, सबसे पहले आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखिए। कीवर्ड्स अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आप को जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा सुलेमित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओणम। ओणम जो है आंध्र प्रदेश में मनाते हैं, ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुलेमित तो नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसमें देखिए अंगामी है, नागालैंड, आपातानी अरुणाचल, भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड, गोंड मध्य प्रदेश। गोंड जो है मध्य प्रदेश में है, गोंड जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रकार से कंफ्यूजन है, इसमें देखिए आंसर में एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। जनजाति कार्य मंत्रालय के अनुसार उपरोक्त विकल्प सभी विकल्प इसमें सही दे दिया। सी में भोटिया के स्थान पर भूटिया होता, विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के रूप होता। भोटिया के स्थान भूटिया होता। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये भूटिया होता है, यहाँ पे भूटिया और भोटिया दो अलग जनजाति है, तो भोटिया जो है आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, और भूटिया कहाँ पे? सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये विकल्प अगर यहाँ पे भूटिया होता तो ये विकल्प सही होता। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान के प्रांतों में पाया जाता है, ठीक है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? इसमें गोंड, नागा, जौनसारी, टोंड, तो इसमें कौन सा विकल्प दिया है देखते हैं। इसमें सी विकल्प सही है, मतलब 3 और 4 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारत में जौनसारी, खस, टोंडा, कोटा, बोटा, तियान, तिरावा, नायर आदि जनजाति में बहुपतित्व प्रथा है, ठीक है। आगे देखते हैं, दो, एक तरफ जनजाति, दूसरा निवास स्थल कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति आपका राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। और संथाल जनजाति आपका झारखंड में पाई जाती है। तो एक का चार किस में है? दोनों में है, दोनों ऑप्शन में। बी का 3 हो जाएगा, बी का तीन जो है केवल एक में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा, राजी उत्तराखंड में। डी का 1 लेप्चा सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। भील जनजाति राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड में पाई जाती है, लेप्चा सिक्किम में। आगे देखते हैं, आगे जो है एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ क्षेत्र है। बिरहोर यहाँ पे देखिए बिरहोर, भूटिया, टोंडा, सेंटलीज जनजाति हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और टोंडा जनजाति तमिलनाडु में है। तो डी का 1 हो जाएगा, और सी का 2 ये सही होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, ए सही है, ठीक है। तो ए सही है का मतलब ए का कौन हो जाएगा फिर? ए का 4 हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। बी का 3 भूटिया सिक्किम में पाया जाता है।
एक भूटिया होता है, एक भोटिया होता है। भोटिया उत्तराखंड और क्या नाम से उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटलिस अंडमान निकोबार। आगे देखते हैं। टोडा, यहाँ पे देखिए टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक, तो एक का तीन अगर आप मैच करेंगे, एक का तीन जो है दो विकल्प में है। आगे देखते हैं। लेप्चा, लेप्चा जो है सिक्किम में पाई जाती है। तो बी का वन, बी का वन किसमें किसमें, बी का वन एक ही में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जो 100% जानते हैं उसको आप मैच कर लीजिए। बाकी आप जो है कई बार तो एक दो ऑप्शन से ही आप इसमें जो है मैच हो जाता है, और कई बार आप अनुमान लगा के समझ सकते हैं कि ये जनजाति यहाँ पे हो सकता है, तो अनुमान से भी आप जो है क्वेश्चन आंसर तक पहुंच सकते हैं। टोडा जनजाति तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। अब यहाँ पे जैसे गारो है, गारो खासी जयंती पहाड़ी का नाम हम सुनते हैं, तो कहाँ पे है, मेघालय में। तो आप सीधा तीन विकल्प तो आपका वैसे बन गया, तो चौथा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें थारू, भील, गद्दी, मुंडा। तो इसमें जो है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, भील जनजाति आपका राजस्थान में। बी का वन हो जाएगा, बी का वन इसमें नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए भील जनजाति आपको बताए थे राजस्थान में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक तरफ जनजाति दूसरी तरफ क्षेत्र है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान और निकोबार में। तो एक का तीन अगर आप मैच करेंगे तो एक का तीन केवल एक ही में है, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और बी का चार हो जाएगा, बी मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, और भील जनजाति राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में। ठीक, आगे देखते हैं। तो वही है, सारे आंसर इसमें बता ही दिए, तो सब मैच कर लेगा वही। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ निवास करते हैं। सहरिया जनजाति आपका राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे जनजाति और निवास क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है संथाल, संथाल जनजाति को हम जानते हैं कि ये आपका झारखंड में है। ठीक है, बी का अगर आप वन मिला देंगे तो बी का वन में केवल एक ही ऑप्शन है। देखिए एलिमिनेशन ट्रिक कैसे ही है, आप एक ऑप्शन अगर जानते हैं 100% है तो आप उसको मिला लिए, कई बार एक ही ऑप्शन से आपका आंसर मिल जाएगा। तो बी को हम जानते थे कि झारखंड में पाया जाता है संथाल जनजाति। इसके बाद जो है जौनसारी, जौनसारी एक का तीन हो जाएगा, उत्तराखंड में जौनसारी पाई जाती है। और भील जनजाति, भील जनजाति आपका ये मध्य प्रदेश में। लेप्चा जनजाति, लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में जनजातियों का निर्धारण का क्या आधार होता है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर पाया जाता है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके आदिम लक्षण, सांस्कृतिक विशेषीकरण, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमानों पर समुदाय के संपर्क में शर्म और पिछड़ापन को बनाया जाता है। ठीक है, सुलेमित करना है, पहाड़िया, कोरबा, बोंगा, मारिया, सहारिया। तो इसमें देखिए मंडला, जसपुर, ग्वालियर, पातालकोट, छिंदवाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी कोरबा कहाँ पाए जाते हैं, जसपुर में, जसपुर जिला। बैगा, मंडला, मारिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा। सहरिया जो है ग्वालियर में पाया जाता है। सहरिया राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको मिलाना है। टोडा जनजाति ये हम जानते हैं कि ये तमिलनाडु में पाया जाता है।
ठीक है। तो बी का 3 का बी का 3 कहाँ पे? बी का 3, बी का 3 जो है एक ही बी का 3, बी का 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आगे देखते हैं। आगे जो है मोपला, मोपला जनजाति हम जानते हैं ये केरल में पाई जाती है। ठीक है। तो वन का सी किसमें है? वन का सी डी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। ठीक है। तो मोपला केरल में, और मुरिया, मुरिया जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मुंडा, मुंडा जनजाति ये उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है। मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, टोंडा तमिलनाडु, मुंडा उड़ीसा। टोंडा जनजाति ये तो आपको बता ही दिए तमिलनाडु में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति कौन सी नहीं है? कादर। कादर जो है कहाँ पाई जाती है? कादर दक्षिण भारत राज्य के केरल तमिलनाडु में पाई जाती है। बैगा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की जनजाति। मुरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जनजाति है। खरिया बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं को जो है सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है। तो परिभाषा नहीं है जनजाति का, तो ये तो सही है, लेकिन हमें सही नहीं आंसर खोजना है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। उत्तर पूर्वी भारत में नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनजाति जनसंख्या का 11% भाग जनजाति जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में है, जो आधे से बहुत कम है। ठीक है। इस प्रकार बी वाला गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। वे अच्छे किस्म के ऊन वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। चांगपा तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोशी प्रजाति है, और ठीक है, यह 2019 के केंद्र शासित प्रदेश के जासकर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों, मवेशियों, पश्मीना बकरे बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। 1989 में अनुसूचित एसटी के श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित आदिम जनजाति तथा उनके निवास। ठीक है। तो इसमें भी जो है बुक्का, पौड़ी, गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा, कोरवा, कोंडगू। तो कोरबा जनजाति आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कोडगू, कोडगू जो है कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है। और प्रश्न में आदिम जनजाति को सुलेमित उल्लेख है, किंतु विकल्प में कोंड मुंडा आदिम जनजाति नहीं, कोंड मुंडा आदिम जनजाति नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं। इस आंसर को जो है क्वेश्चन को आयोग जो है इसको हटा दिया था। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग में कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं है? मध्य प्रदेश में लांबड़ा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ये बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। भाषी रूप से कोन्याक जनजाति तिब्बतो बर्मा परिवार के नागा कुकी समूह के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? जोलू उड़ीसा में पाए जाते हैं? नहीं, जोलू उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि दक्षिण भारत में निवास करने वाली प्रजाति है। आगे देखते हैं। ये दोनों मिलाना है। छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, गोंड, शिवपुरी, भील, भारिया, गोंड, सहरिया। इसको देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा।
छिंदवाड़ा, भारिया, मंडला, गोंड, झाबुआ, भील, शिवपुरी, सहरिया। ठीक है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? मूल निवासी कौन नहीं है? रेंगमा। बाकी और सब मूल निवासी अंडमान के हैं। रेंगबा एक प्रजाति है जो मुख्य नागालैंड और असम में पाई जाती है। ठीक है। बाकी जनजाति अंडमान निकोबार में। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडमान और निकोबार में। शैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति भी निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। जारवा जनजाति के लोग भी अंडमान निकोबार, ये भी आंसर वही है। जारवा जनजाति वही है क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा जनजाति है। मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला समुदाय, ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है। मंगनियार कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाला एक मुस्लिम समुदाय जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। कौन सा आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति कोरबा जनजाति। ठीक है। 33 जनजाति, 9 जनजाति आदिम जनजाति समुदाय। आदिम जनजाति को प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स, अब पीबीटीजीएस, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप में आते हैं। इसमें पीबीटीजी, इसमें कौन कौन सी जनजाति? असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरबा, पहरिया, सावर, माल पहरिया, सोरिया शामिल है। झारखंड में कुल जनजाति का 26.2% भाग जनजाति का। ठीक है। आगे देखते हैं। झूमिंग करते हैं। झूमिंग जो है खासी जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं। यह एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि होता है। ठीक है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कत्था बनाने वाला खैरवार। खैरवार जो है उसमें जब आप खैर होता है ना, खैर उसको पान जब खाते हैं तो पान में कत्था लगाते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है। ठीक है। कत्था बनाने वाली जनजाति खैरवार है, चूंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसके नाम से जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। आगे देखते हैं। इसमें देखिए संथाल है, भील, टोंडा। टोडा जो हम जानते हैं कि तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है। संथाल आपका झारखंड में। इसमें जो है 1 का 3 अगर मिलाएंगे, 1 का 3 केवल एक ही में है। टोडा सी का 1 जो है इसमें भी है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है। और बी का 4 हो जाएगा। भील राजस्थान में पाई जाती है। जारवा अंडमान निकोबार। ठीक है। आगे देखते हैं। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख बोली उरांव के लोग बोलते हैं। ठीक है। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली। निम्नलिखित में कौन राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये त्रिपुरा में पाए जाते हैं। एक तरफ मिलाना है। ठीक है। टोडा जनजाति को हम जानते हैं कि ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है। बी का अगर हम 4 करते हैं तो बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, खासी मेघालय में, नागा कहाँ पाई जाती है? ये मणिपुर में। ठीक है। तो यही सारे ऑप्शन इसमें भी दिया है, तो उसको आप देख लीजिए। किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? किस जनजाति में पाए जाते हैं? ये भुजिया जनजाति में। भुजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। इस रसोई घर को लाल मिट्टी से चित्रित किया जाता है, इसके लाल रंग के कारण लाल बंगला कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर है? कमार जनजाति। कमार जनजाति आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है?
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी जनसंख्या है? बैगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति। आगे देखते हैं। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ओझा। ओझा जो झाड़ फूक वाले ओझा नहीं होते हैं, वो उनको नहीं, ये एक अलग जनजाति होती है। ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वो वाला ओझा नहीं समझिए आप, जो झाड़ फूक करते हैं वो अलग होता है, ये अलग है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? इसमें से सुलेमित जो है बुगोंड, बैंका, भारिया, कोरगू, तो दोनों जो है सुलेमित नहीं है। सी और डी, भूरिया और कोरगू। गोंड जनजाति की उप जनजातीय प्रधान अगरिया, ओझा, नगारची, सोल्हास। बैगा जनजाति की प्रमुख उपजातियां बिछवार, नहार, भारतीय, नरोतिया, रायमैना, कदमैना, जबकि पठलिया भील जनजाति की उपजाति है तथा महार अनुसूचित जनजाति। नहाला, बवारी, बुडोया, मोवासिरुमा, कोरगुज की प्रमुख उपजातियां। ठीक है, निम्नलिखित में से जनजाति राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जनजाति कौन सा जोड़ी सही नहीं है? इसका टोडा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के आसपास पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कोटा, तमिलनाडु, कर्नाटक में टोडा, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति आपका हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखते हैं। एक तरफ जो सूची है, दूसरी तरफ दूसरी सूची। आदिवासी और अवस्थिति कहाँ पे होंगे? इसमें देखते हैं। भील कहाँ पे पाए जाते हैं? भील जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। तो एक का दो अगर आप करेंगे, एक का दो ऑप्शन में है। ठीक है, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? गोंड जनजाति आपका छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो बी का 3 अगर आप मैच करेंगे तो बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देखते हैं। लिम्बुस, कोनियाक। लिम्बुस और कोनियाक, तो लिम्बुस आपका जो है सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, कोनियाक आपका ये नागालैंड में पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बुस सिक्किम, कोनियाक नागालैंड। निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसमें जो है खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंगामी मणिपुर में अनुसूचित जनजाति है, यह एक नगा जनजाति है। आगे देखते हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाए जाते हैं? ये झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है जो उड़ीसा में पाई जाती है। 2022 के अनुसार झारखंड तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के शरणार्थी में शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर को कौन सी जनजाति अगरिया देवता मानती है? ठीक है, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गहिरा गुरु कन्वर जनजाति से संबंधित। काठी क्या होता है? लोक नृत्य। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो सही सुलेमित है? केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। यान्दी राजस्थान, पलियान तमिलनाडु। तो इसका जो है आंसर आयोग के अनुसार जो है गलत है, लेकिन इसमें देखिए इसका जनजाति कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कुकी जनजाति
पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। यानदी जनजाति आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पाई जाती है, न कि राजस्थान में पाई जाती है। पालियान जो है केरल में पाई जाती है, ठीक है। पालियान जनजाति तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है, जबकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पालियान जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, न कि केरिया। तो इसमें सारे ऑप्शन ही मतलब कि वर्ड्स जो है गलत दिया था, तो इस वजह से आयोग ने जो है इस क्वेश्चन को हटा दिया था। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक भाषा है। भाषा के बारे में हम आपको कुछ फैक्ट बताएंगे जो आपका मतलब क्वेश्चन जहाँ से आने की संभावना है। यहाँ से आपको देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है भारतीय यूरोपीय भाषा संबंधित कौन कौन सी भाषा है। मराठी, संस्कृति, पाली, अंग्रेजी, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, गुजराती। ये भारतीय यूरोपीय भाषा है, ठीक है। द्रविड़ भाषा में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, कुरुख, ओरांव है। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि है। तिब्बतो बर्मीज में आदि, हंगामी, भोटिया, बोडो, दिमसा, गारो, लेप्चा, लिम्बू, लुसाई, मिजो और मणिपुर। सेमिटो हैमिटिक इस भाषा में जो है अरबी प्रमुख है। तो इसमें कई बार ऐसे पूछ लेता है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा, अब उसमें 2-3 विकल्प दे देगा, उसमें कोई दूसरे का भी भाषा दे देगा, तो उसमें पूछेगा कौन ऑस्ट्रो एशियाटिक नहीं है या कौन है, तो इस तरह से देता है। आगे देखते हैं। इस समय भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं मतलब अभी तक थी। 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी? तो आपका तमिल थी। तमिल को जो है 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में। ये 6 शास्त्रीय भाषा पहले थी, लेकिन 2024 के अनुसार इसमें जो है 5 नए शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में जो है कौन कौन सी भाषा, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शामिल किया गया। तो इसको याद करने का एक ट्रिक हम बताते हैं दोस्तों आपको। एक ट्रिक जो है ताश काटे माँ। यहाँ पे देखिए, ताश काटे माँ। एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो पहले वाले जो शास्त्रीय भाषा थे, ताश काटे माँ, ताश ता का मतलब जो है तमिल हो गया। तमिल सबसे पहले शास्त्रीय भाषा बना। यस से जो है संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत 2005 में बना। काटे का मतलब कन्नड़ हो जाएगा, ठीक है। कन्नड़ और टे का मतलब तेलुगु हो जाएगा। और काटे मतलब कन्नड़ और तेलुगु, ये 2008 में दोनों भाषाएं शामिल होती हैं। माँ का मतलब मलयालम और उड़ीसा। ए का मतलब ओडिशा वो होता है, लेकिन यहाँ पे ए से ओडिशा आप समझ सकते हैं। 2014 में इसको शामिल किया गया। तो ताश काटे माँ जो है, आपको ये ट्रिक है। ये सारे भाषाएं पहले से चली आ रही। इसके बाद जो नए भाषाएं जो हैं शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली। तो यहाँ से संभावित क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। यहाँ पे आपको नए भाषा जो दे दिया, तो इसको आपको पूछ लेगा कि इसमें जो है या तो इस तरह क्वेश्चन बना सकता है, एक तरफ भाषा दे दे शास्त्रीय और एक तरफ कब वो शामिल किए गए थे। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा ये कि इसमें कोई अलग भाषा दे देगा जिसमें बोलेगा कि इसमें कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो इसलिए हम आपको ये ट्रिक भी बताएं और यहाँ से जो है ये टॉपिक पढ़ाने का ये कारण भी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं आगे। कुछ और फैक्ट आपको बताते हैं। शास्त्रीय भाषा को शामिल करने के कुछ शर्तें होती हैं। तो कौन कौन सी शर्तें होती हैं? इसकी उच्च पुरातनता 1500 से 2000 के वर्षों के अवधि में आरंभिक ग्रंथ अभिलेखित इतिहास की होती है।
प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक समूह जिसे बोलने वाले पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता है। ज्ञान से संबंधित ग्रंथ विशेष रूप से कविता, पुरालेखी, शिलालेखी, साक्ष्य के अलावा गद्य ग्रंथ। शास्त्रीय भाषाएं साहित्य अपने स्वरूप से अलग हो सकते हैं या अपने शाखाओं के बाद के रूप में अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, उसके आधार पे आप इसको समझते चलिए। भारत के संदर्भ में हल्बी हो कोई पद संबंधित है, किससे संबंधित है? जनजातीय भाषा से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्बी हो हुई जनजातीय भाषाएं। हल्बी भाषा मुख्यतः जो है बस्तर छत्तीसगढ़ की है, उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली है। राजमुरिया, हलबा, महार, परजा, लोहरा आदि जनजाति इसे बोलती हैं। वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। देखिए यहाँ पे दिया ना, वो जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है, जो हो मुंडा, संथाल, खरिया, असुरी, बिरहोर आदि जनजाति द्वारा बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम और झारखंड है, जबकि बोलने वाले उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैले हैं। कोई या कांग द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। यह उड़ीसा के मुख्यतः कंधमाल से कई कोई जनजाति द्वारा बोली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? हिंदी के बाद बांग्ला का आता है 2011 के जनगणना के अनुसार। हिंदी के पश्चात तो वही बात है, वही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारत में कौन सा सबसे बड़ा भारतीय समूह सबसे बड़ा भाषाई समूह है? सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 78.05% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा के समूह से संबंधित है। ठीक है, तो इंडो आर्यन यहाँ पे आप फैक्ट देख लिए। इंडो आर्यन 78.5, द्रविड़ियन जो है दूसरे नंबर पे 19.64, ऑस्ट्रो एशियाटिक आपका 1.11, तिब्बती बर्मी 1.01, सेमिटो हेमिटिक ये लगभग न के बराबर। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की है? खासी जनजाति। ठीक है, आष्ट्रिक समूह में कौन कौन सी जनजाति? खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे, उसको आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो 2014 में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? उड़िया। उड़िया को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में 2011 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, बाकी और को कब कब शामिल किया गया था ये हम आपको पहले ही बता दिए थे, तो आप उसको देख लीजिएगा। 2024 में किसको किसको शामिल किया गया उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा आगे। निम्नलिखित में से कौन सी सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसमें जो है सिक्किम तिब्बती मुख्य भाषा जो है सिक्किम की तिब्बती नहीं है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया, लेप्चा। सिक्किम में अंग्रेजी, लिम्बू, तिब्बतन, शेरपा आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुलेमित है, जबकि अन्य की भाषा जो है सुलेमित। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सीरीज जो है समाप्त होता है। तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी ही आपसे मिलेंगे। और आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लगा तो कमेंट्स करें। अगर कोई कुछ चीज़ें आपको बताना है, कहीं आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स जरूर करें। और नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। और हम तब तक नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। और तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।